नमस्कार साथियों, मैं सत्या आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज एसआई का अंत होने वाला है। एसआई के जो भी सवाल बचे हुए हैं आपके समक्ष आज पेश करने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है। बहुत खूबसूरत सवाल हम लोगों ने लेकर के आया है मेरे साथियों, बहुत खूबसूरत अंदाज में भी आपके समक्ष में पेश करूंगा। इतना प्यार स्नेह दे रहे हैं आप, दिल पूरा गदगद है मेरे साथियों। अगले सेशन में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इंस्टॉलमेंट के जो सवाल हैं मैं सीआई और एसआई कंबाइंड मिलाकर के इकट्ठा एक लेक्चर में पढ़ा के खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। बोला है कि यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6%, ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए, पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए मेरे साथियों, अगले 3 वर्षों के लिए 10% और 5 वर्षों के बाद जो ब्याज की दर है वो कितना है, 12% है, ठीक है। तो 2 वर्षों के लिए अगर 6% है तो क्या मैं कह पाऊंगा कि सर ब्याज बराबर समय इंटू दर होता है, यानी R इंटू टी होता है। तो R इंटू अगर टी होता है तो यहाँ पर ब्याज कितना होगा, पहले 2 साल के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12%, ठीक है। अगले 3 साल के लिए जो ब्याज की दर है मेरे साथियों वो 10% गिवन है। अगर 10% दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ब्याज 30% होगा। अब बोला है कि 5 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद के लिए जो ब्याज की दर समाहित है वो मेरे साथियों 12% है। तो अगर 2 साल यहाँ बीत गए, 3 साल यहाँ बीत गए तो 5 साल बीत गए हैं। अब माजरा पूरा 7 ही साल का है। तो जब 5 साल बीत गए हैं तो 7 साल में केवल 2 ही साल बचे हुए हैं। तो ये 2 साल के लिए हम लोग कितना रेट लगा लेंगे, 12% के रेट से लगा लेंगे। तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24%। अब ये टोटल जो ब्याज हमारे सामने आएगा निकल के, ये टोटल ब्याज मेरे साथियों पता चल जाएगा कि जो धनराशि पर जो ब्याज मिला हुआ है वो कितना है। जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 2 कितना होगा, 6 होगा, 3 2 5 1 कितना होगा, 6, यानी 66% की जो वैल्यू है सवाल में इन्होंने दिया है। 66% की वैल्यू 12,771, 12,700 कितना दे रखा इन्होंने, 71 दे रखा। मेरे साथियों आप क्या करिए, 11 से काटिए, 11 छक्का 66, यहाँ पर क्या होगा 11 छक्का 66, 11 एक कम 11, यहाँ पर बच जाएगा 17, तो 11 एक कम 11, यहाँ 67 होगा, 11 छक्का 66, 11 एक कम कितना होगा, 11। अब मेरे साथियों यहाँ पर चाहे आप तो 1% का मान निकाल के 100 से गुणा कर लें, या 6 से अगर काट रहे हैं तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 से काटते हैं इसको ना, 3 से। तो 3 दूना 6%, 3 3 का 9, 2 बचा, 2 6 मिलकर के 24, 3 बढ़े कितना होगा, 24, ठीक है। 3 बढ़े 24 और 3 सत्ते कितना होगा, 21 होगा, ठीक है। 2% की वैल्यू अगर इतना है मेरे साथियों, हमको कितना परसेंट चाहिए, हमको जो मूलधन होता है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल होता है जो हमारा 100% होता है। कितने गुने का मामला है मेरे साथियों, 50 गुने का मामला है। अगर यहाँ भी मैं 50 गुना कर दूँ तो हम लोगों का मूलधन प्राप्त हो जाएगा। 5 सत्ते कितना होगा, 35 होगा, 8 पच्चे 40, 3 कितना होगा, 43 होगा, 3 पच्चे 15, 4 कितना होगा, 19। तो आपके ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में आपके दिख रहा है 19,350। तो ऐसे सवालों को एकदम बेसिक और इजीली तरीके से आप कर पाएंगे, और इससे बेसिक कुछ भी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेम ऐसा ही सवाल एक और हम लोग कर देते हैं, ठीक है। वीडियो मेरे साथियों थोड़ा सा पुश करके आप देख लीजिएगा आगे पीछे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इस बात को मैं इरेज करता हूँ। ठीक इसी प्रकार का सवाल एक और है मेरे साथियों। इस सवाल में इन्होंने बोला, देखिए स्क्रीन पर छप गया, बोला है कि किसी धनराशि पर प्रथम 4 वर्षों के लिए 5%, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, है ना। तो पहले 4 वर्षों के लिए हमने पढ़ा है ना कि सर रेट इंटू टाइम बराबर ही क्या होता है, ब्याज होता है। रेट इंटू टाइम बराबर ही क्या होता है, ब्याज। तो पहले 4 साल के लिए
5% ब्याज दिया तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। अगले 3 सालों के लिए 8% दिया है, तो अगले अगर 3 सालों के लिए 8% ब्याज है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 24% हो जाएगा। अब बोला है कि 7 वर्षों के बाद के लिए, क्या बोला है इन्होंने? 7 वर्षों की अवधि के बाद के लिए जो ब्याज की दर है वो 10% है ना। जो ब्याज की दर है वो 10% है। तो 7 वर्षों के अवधि के बाद के लिए यानी 10 साल में 7 साल तो यहीं चला गया, तो अभी भी उसके पास कितना साल बचा हुआ है? सवाल में 3 साल बचा हुआ है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे साथियों? 10% है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30%। बात समझ पा रहे हैं आप? अब यहाँ टोटल मैं ब्याज की गणना करूं तो टोटल जो ब्याज होगा मेरे साथियों 20, 20, 40, 30, 70, 4 कितना होगा? यहां पर 70, 4 कितना होगा? 74%। 74% की वैल्यू कुछ इस प्रकार इन्होंने दे रखा है 1850। 74% की वैल्यू 1800 कितना दे रखा है? 50। हमको चाहिए प्रिंसिपल मेरे साथियों। प्रिंसिपल का मतलब हमको कितना चाहिए? 100% का मान चाहिए, है ना। अगर 100% का मान चाहिए मेरे साथियों तो हम मान लेंगे कि 100% का मान ही मूलधन है। यहीं से हम कैलकुलेशन को करके सवाल को कर पाएंगे, ठीक है। परसेंट से परसेंट कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये कितना बनेगा? 2 3 या 6, 2 7 14, 37 हो जाएगा। यहाँ कितना बनेगा? 50। 7 5 35, 3 5 15, 5 बार में नस्ते नाबूद हो जाएगा मेरे साथियों। यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, तो जो P का मान निकल के आएगा 50 गुणे 50 का मतलब कितना होगा? 2500 होगा। P का जो मान निकल के आएगा कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी छोटे मोटे सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो ऐसे सवालों को आप कर ले जाइएगा, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कुछ नेक्स्ट टाइप के सवालों की तरफ भी हम लोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगले टाइप का सवाल कुछ इस प्रकार है मेरे साथियों। इसको मैं इरेज करूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम लोग। बोला है कि कोई निश्चित धनराशि एक निश्चित दर से 8 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, ठीक है। एक निश्चित दर से कोई निश्चित धनराशि 8 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, ठीक है। उसे 4 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, या कितनी समयावधि में वह धनराशि कितना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। तो अब ध्यान से बात समझिएगा, हम क्या करेंगे ऐसे सवाल में? ऐसे सवाल में एक्स वाई कुछ भी मत मानिएगा मेरे साथियों, 100 मान लीजिएगा, उतना आपके लिए सफिशियंट है। आप क्या करिएगा कि सर हम मान लेते हैं कि मूलधन कितना रहा होगा? 100 रुपया रहा होगा। मूलधन 100 रुपया है सर, ये 2 गुना हो जाती है तो मिश्रधन कितना हो जाता है? 200 रुपया। सर ब्याज कितना होता है? ब्याज कितना मिलता है? ब्याज मिलता है कितना? 100 रुपया, ठीक है। ब्याज मिलता है 100 रुपया। इस 100 रुपया का जो ब्याज मिलता है, 100 रुपया का जो ब्याज मिलता है, ये कितने वर्षों में मिलता है? तो पता चलेगा 8 वर्षों में मिलता है। कितना मिलता है मेरे साथियों? 8 वर्षों में। ये पहला अमाउंट दे रखा इन्होंने। अब दोबारा में बोल रहा है कि यही धनराशि हमको कितना करना है? यही धनराशि हमको 4 गुना करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर यही धनराशि 4 गुना करना है तो दूसरा अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? 400 हो जाएगा। तो इस केस में जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा? 300 रुपया ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा? 300 रुपया। ध्यान दीजिएगा, 100 रुपया ब्याज मिलने में 8 साल लगता है, तो आप बताइए कि 300 रुपया का ब्याज मिलने में 300 रुपये का ब्याज मिलने में 24 साल लगेगा कि नहीं लगेगा? 300 रुपये का ब्याज मिलने में 24 साल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जो 300 रुपये का ब्याज मिलेगा तो धन कितना हो जाएगा? 400 गुना हो जाएगा। ब्याज कितना चाहिए? 300। तो 300 का ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा? तो पता चलेगा सर 24 साल लगेगा, ठीक है। ऐसे सवालों को एकदम आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है।
या तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं मेरे साथियों। आप मानेंगे कि सर 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया 200 रुपया होता है, यानी 100 रुपया जब बढ़ता है तो यहां पर कितना समय लेता है, 8 साल लेता है। एक दूसरा तरीका ये भी है इस सवाल को करने का, जबकि ये मुझे लग रहा है कि अगर यहां पर कोई कंफ्यूजिंग होगी तो यहां आप समझ जाएंगे। 100 रुपया 200 होगा, ब्याज कितना लगेगा 100 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा, 8 साल लेगा। 100 रुपया बढ़ने में 8 साल लेता है। 200 से जब 300 होगा तब भी मेरे साथियों 100 रुपया बढ़ेगा, तो कितना लेगा ये, 8 साल लेगा। और 300 से जब 400 यानी 4 गुना होगा तब भी 100 रुपया बढ़ेगा, तो 8 साल यहां भी लेगा। तो यहां पर टोटल कितना समय लेगा मेरे साथियों, तो टोटल कितना ले लेगा, 24 साल ले लेगा। यानी टोटल यहां पर जो वर्षों की संख्या आ जाएगी वो टोटल वर्षों की संख्या आ जाएगी आपके पास 24 वर्ष। 24 वर्ष इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में अगले सवालों की तरफ मेरे साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ए वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा तो इसको देख लीजिएगा, ये आपको समझ में गारंटी है कि आना ही आना है। थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब होने के नाते मेरे साथियों थोड़ा सा अभी एनर्जी कम है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। सब कुछ सही होगा, कंटेंट आप समझने का प्रयास करिएगा, आप मेरा साथ दीजिएगा। अगले सवाल, चौथा सवाल ये बोल दिया, किसी राशि को साधारण ब्याज पर निश्चित निवेशित किया जाता है, यदि ब्याज की दर 20% हो तो कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगी। किसी धनराशि को साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है, ठीक है, किसी धनराशि को साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है, यदि ब्याज की दर 20% हो तो दोगुना होने में कितना समय लगेगा। ध्यान से बात समझिएगा। हम मान लेते हैं कि वह धनराशि जो है मेरे साथियों, वह जो मेरा प्रिंसिपल है, वो जो मेरा प्रिंसिपल है वो कितना था, 100 रुपया, ठीक है। 100 रुपया से जो हमारा मिश्रधन, यानी जो हमारा मिश्रधन है, ये मिश्रधन को कितना बनाना चाहता है, 200 रुपया बनाना चाहता है, ठीक है। तो कितना बढ़ना पड़ेगा, ब्याज यहां पर कितना लगाना पड़ेगा, 100 रुपया लगाना पड़ेगा। ब्याज कितना लगाना पड़ेगा, 100 रुपया लगाना पड़ेगा। लेकिन इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल 8% दिया है। तो 100 रुपया का 100 रुपया पर अगर 8% मिलेगा मेरे साथियों, तो यहां पर ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज 1 साल में जो मिलेगा वो मात्र कितना रुपया मिलेगा, 8 रुपया। ब्याज 1 साल में कितना मिलेगा, 8 रुपया। क्या आप कह पाएंगे कि सर 1 वर्ष में जो ब्याज मिलता है, 1 वर्ष का ब्याज 8 रुपया है, ठीक है, और हमको 100 रुपया ब्याज चाहिए, तो कितना साल लगेगा। तो ध्यान से बात समझिएगा, 8 में 12.5 का गुणा करेंगे तब मेरे साथियों 100 रुपया ब्याज मिलेगा। इसका मतलब यहाँ भी 12.5 का गुणा कर दें तो 12.5 साल में यह ब्याज मिल जाएगा कि नहीं, 100 रुपया। तो सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 12.5 साल, 12.5 साल। ऐसे सवालों के उत्तर आप इस प्रकार करके खत्म कर सकते हैं, ठीक है मेरे साथियों। आगे ऐसे सवालों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत खूबसूरत है मेरे साथियों, बहुत एकदम जबरदस्त सवाल है, और उसको खाली हम लोग चाहेंगे तो ओरल खत्म कर पाएंगे। बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। बड़ा कैलकुलेशन हमको आपको कैसे लगता है, जब चीजों को हम जेन्युइन सोच नहीं पाते हैं, ठीक है। जब हम सोचने लगेंगे गहराई में तो सारी चीजें गणित की एकदम आसान हो जाएंगी, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज समझ में आई होगी। अब इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। सवाल ये मेरे साथियों, एक व्यक्ति 5% की दर से, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 7,000 रुपया उधार लेता है। एक व्यक्ति 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 साल के लिए 7,000 रुपया क्या करता है, उधार लेता है। वही व्यक्ति एक दूसरे को वही 7,000 रुपया थोड़ा सा रेट बढ़ा के दे देता है। वो रेट बढ़ा के कितना देता है, बोला गया सवाल में कि 6/1/3% में वह दे देता है। तो उस व्यक्ति को लाभ कितने रुपए का होगा। ध्यान से बात समझिएगा कि जब एक था पहला व्यक्ति, यहां पर हम मान रहे हैं कि ये व्यक्ति है, व्यक्ति, अब व्यक्ति में पहला व्यक्ति है, ये प्रथम व्यक्ति है,
और ये द्वितीय व्यक्ति है। ठीक है, पहला व्यक्ति का जो रेट लगता है, वो रेट लगता है 5% और ये भी 3 साल के लिए देता है। ठीक है, और दूसरा वाले का भी जो रेट लगता है, रेट 6/1/3%, और ये भी 3 साल के लिए देता है। मेरे साथियों, जो इस व्यक्ति ने यहाँ पर मूलधन लिया था, मूलधन कितना लिया था? 7,000 रुपया लिया है। मूलधन कितना लिया था? 7,000। क्या आप कह पाएंगे कि सर यहाँ पर तो 15% रेट लगा है, यानी इसने जो लिया है वो 15% रेट इसको देना है, लेकिन जो इस बंदे को दे दिया है इसको साल बाप कर लीजिएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 3 18, 3 से 3 कट जाएगा और एक तिया कितना हो जाएगा? 3। तो 18 3 कितना? 18 और ये कितना हो जाएगा? 19। तो यहाँ पर मेरे साथियों आप इसको पहले लेबोरेट करिए। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ 6 3 18 19 बटा में 3% और गुणा में क्या होगा? 3, है ना। 3% गुणा में क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 19%, है ना। यहाँ टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 19%। आप समझ पा रहे होंगे कि जब ये पहला वाला 7,000 रुपया लिया था, चाहे जिससे भी वो लिया होगा उसको खाली 15% ब्याज देना था, लेकिन वो चालाकी किया, वो सोचा कि इसी धन से हम कुछ पैसा कमा लेते हैं, वो स्वयं दूसरे बंदे को दे देता है, थोड़ा सा रेट बढ़ा के दे देता है। तो जब रेट बढ़ा के दे देता है तो 15% की जगह उसे 19% ब्याज मिल जाता है। तो उसका फायदा कितने का हो जाता है? उसको लाभ कितने का हो जाता है? मेरे साथियों, आप देख रहे हैं कि लाभ हो जा रहा है 4% का। लाभ कितने का हो जा रहा है? 4% का। तो क्या आप कह पाएंगे कि सर जो लाभ हुआ होगा या एक्स्ट्रा ब्याज जो मिला होगा वो 7,000 पर ही मिला होगा? तो 7,000 का मेरे साथियों 4% जितना होगा उतने रुपए का इसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 7 चौका 28 यानी 280 रुपए का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ये सवाल का फाइनल उत्तर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एक सवाल और हम लोग करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा सवाल नहीं है, और दूसरा सवाल ये आपके सामने है जिसको हम लोग करेंगे। ये थोड़ा सा मिसलेनियस सवाल में था, तो हमने सोचा कि इसको भी करा के खत्म कर दिया जाए, ताकि कोई बच्चे को ये प्रॉब्लम न रह जाए कि सर इस टाइप का सवाल हम लोगों ने नहीं पढ़ाया आपसे। आप हर टाइप के 2-2 सवाल, एक-एक सवाल आप पढ़ें। ठीक है, अगला सवाल भी हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा से सवाल भड़काऊं है, लेकिन इसकी औकात भड़काने लायक नहीं है, तो खाली पैसेज बढ़ा दे करके आपको डिस्टर्ब करने के चक्कर में पड़ता है विभाग कि बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं, अपना समय गंवा देगा कि अपना समय बचा देगा। इन्होंने बोला मेरे साथियों कि पंकज किसी राशि को विभाजित कर 3 अलग अलग योजनाओं में, बोला है कि पंकज किसी धनराशि को विभाजित कर 3 अलग अलग योजनाओं में, आज इनका नाम दे रखा है A, B और C, 3 विभिन्न योजना है। योजना कौन सी है? यहां पर मैं लिख रहा हूं योजना में एक योजना इनके पास है A है, एक योजना B है और एक योजना क्या है? ठीक है, एक योजना क्या है? C है। इस पर जो रेट लगा है, रेट इस प्रकार लगा है मेरे साथियों, पहली पर 10%, दूसरी पर 12%, पहली पर 10% लगा है, दूसरी पर 12% लगा है और तीसरी पर 15% लगा है। तीनों पर अलग अलग रेट लगा है। इसका मतलब कि तीनों वाला धन भी अलग अलग ही होगा। ठीक है मेरे साथियों, अब बोला है कि कुल ब्याज इस पर जो मिलता है वो 3200 रुपये का मिलता है। कुल ब्याज कितने का मिलता है? 3200 रुपये का मिलता है। लेकिन जो ये धन लगा है तीनों अलग अलग राशियों में क्रमशः, यहां पर कितना लगा है मेरे साथियों? 8 संबंधे 5 संबंधे 12 के अनुपात में, 8 संबंधे 5 संबंधे 12 के अनुपात में, 8 संबंधे 5 संबंधे 12 के अनुपात में ये धन लगा है। अनुपात है मेरे साथियों, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक एक जीरो लगा लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ए वाली धनराशि 80 रुपया है, बी वाली 50 है और सी वाली 120 है। जब हम लोग तीनों पर ब्याज निकालेंगे तो तीनों पर कुल मिलाकर के ब्याज 3200 रुपया उन्होंने लगाया है।
आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर 80 का 10% कितना होता है, तो जो सर 80 का 10% होता है तो आप देखेंगे 80 का 10% 8 होता है। यहाँ पर ब्याज अगर लगाएगा तो आप देखिएगा 50 का 12% कितना होगा, 12 25 60, यानी यहाँ पर कितना होगा 6 होगा, यहाँ पर कितना होगा 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब अगले वाले ब्याज की तरफ बढ़ूं मैं तो 15% 12 का 10% मेरे मित्र 12 रुपया होता है, सॉरी 120 का 10% 12 रुपया होता है। तो जब 10% 12 रुपया है तो 5% 12 रुपया का आधा होगा, यानी 5% 6 रुपया होगा। अब कुल मिला दे तो 15% 12 6 कितना होगा 18 रुपया होगा। आप निकाल सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। ब्याज का अनुपात आपके हिसाब से मेरे साथियों इतना आ गया। पहली वाली पर ब्याज कितना है, इतना है, दूसरे वाले पर ब्याज इतना है, और तीसरे वाले पर ब्याज इतना है। सर टोटल ब्याज कितना है 32 है। देखो 8 6 14 18 कितना होगा 32। इस 32 की वैल्यू सवाल में सर कितना है, 32 के बाद डबल जीरो ज्यादा है। 32 की वैल्यू सवाल में कितना है, 32 के बाद डबल जीरो ज्यादा है। सर बी वाली राशि पर पूछा है कि बी वाली राशि ज्ञात कीजिए, तो बी वाली राशि मेरे साथियों 50 है, तो 50 की वैल्यू 50 के बाद डबल जीरो एक्स्ट्रा होगी क्या, यही सवाल का मेरे क्या होगा उत्तर होगा। यही मेरे सवाल का क्या होगा उत्तर होगा, यानी 5000 रुपया दूसरे वाले वाला धन था, तीसरे वाला पूछ लेता तो आप बोलते 12,000 रुपया, और इसको पूछता तो आप बोलते 8,000 रुपया। मेरे साथियों आज ये लेक्चर आपका समाप्त हो रहा है एसआई का। कल से हो सकता है डिस्काउंट हमने छोड़ा है, डिस्काउंट हम पढ़ाएंगे एक साइड, और एक साइड मेरे साथियों हम लोग सीआई पढ़ने वाले हैं। जो जीडी और सीएचएसएल एमटीएस के बच्चे हैं, बाकी अपर लेवल के जितने भी एग्जाम है सब कुछ मैं मिसलिनियस सवाल के तौर पर कवर कर रहा हूं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ तहे दिल से आपका स्वागत करते हुए हमेशा खड़ा रहूंगा। इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार स्नेह दिया है और देते जा रहे हैं लगातार। सेशन अच्छा लगेगा, गारंटी है कि लगेगा, लेकिन लाइक शेयर करना ना भूलिए मेरे साथियों। बस आज इतना ही। अपना ख्याल रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी लोगों को नमस्कार।